से थोड़ी देर पहले चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी यहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की सूचना है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहां से हैं आप? बांदा से हैं हम लोग। बांदा से। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे, किस तरीके से याद करना चाहिए? ये बड़ी दुखद घटना है। पूरा देश और प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। आदरणीय नेताजी का मुझे लगता है कि पूरे देश में योगदान है, चाहे वो रक्षा मंत्री के रूप में रहा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है जी, पूरा देश शोक में डूबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो रक्षा मंत्री के रूप में रहा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के रूप में रहा हो, और चाहे तो इस देश को एक संरक्षक पिता के रूप में कह दिया जाए। आदरणीय अगर कहा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद किसी को नेताजी कहा गया है तो वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। इसलिए पूरा देश शोक में डूबा। आप कहां से आए? बांदा से। अभी बांदा से? जी। किस तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे नेताजी? जी, नेताजी हम सबके बहुत प्यारे नेताजी थे जी। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को नेताजी का दर्जा मिला तो धरती पुत्र मुलायम का दर्जा। किसानों के मसीहा थे नेताजी, हमारे किसानों के मसीहा माने जाते। किसानों के हक की लड़ाई लड़े और नेताजी का बहुत अच्छा संघर्ष रहा। हम नेताजी को श्रद्धांजलि दे देते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम इटावा से। इटावा से। कहा जाता है कि इटावा सैफई के लिए तो नेताजी ने बहुत कुछ किया। एक पिछड़े यहाँ तो भगवान की तरह है वो, कन्हैया मान ले, हम तो भगवान है वो। नेताजी मान ले भगवान की तरह पूजे जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ किया तो नेताजी ने किया। कोई नहीं जानता था इटावा को। इटावा की पहचान नेताजी से है। ये मानो सब मतलब भगवान की तरह है यहाँ नेताजी, भगवान ही। आप यहीं से हैं कि कहीं बाहर से आए? यहीं से। सैफई से हैं? नेताजी के लिए थोड़ी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और नेताजी ने जो किया है वो कोई नेता नहीं करता। जमीन से जुड़े हुए नेताजी थे और नेताजी ने जो भी सबके लिए किया, कोई भी गरीब गुनी अमीर हर आदमी के लिए नेताजी ने अपने काम किए और नेताजी के ये जनता रो देखते हैं कि लोग अपनी भावनाएं किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि देखा जाए तो अगर हम सैफई इटावा मैनपुरी की बात करें तो इस जगह से चूंकि खासा जुड़ाव था और कहा जाता है कि यहाँ के लोगों से खास लगाव भी रखते थे। और देखिए सबसे बड़ी वजह है कि जो इतनी भारी संख्या में जो लोग हुए हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो सैफई 90 के दशक से पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था, उसको पूरे देश में एक नई पहचान दिलाई। यहाँ पर तमाम सुविधाओं को बनवाने का काम किया मुलायम सिंह यादव ने। चाहे हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, दूसरे कॉलेजों की बात करें, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें, हवाई पट्टी की बात करें, यानी कि एक छोटे से गांव में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं करने का काम किया मुलायम सिंह यादव ने। और यही वजह है कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर इस बात की गवाही भी दे रही है कि लोग, यहाँ के लोग कितना मानते हैं मुलायम सिंह यादव को, कितना जानते हैं। और हर कोई मुलायम सिंह यादव के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हालांकि लोग मंच तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि चूंकि नजदीक से हर कोई उनको देखना चाहता है, उनके पार्थिव शरीर को। लेकिन चूंकि सुरक्षा कारणों से भीड़ को बाहर ही रोका गया है। लेकिन मंच पर कुछ खास लोग मौजूद हैं, जिसमें हम अखिलेश यादव की बात करें, यादव परिवार से जुड़े जो दूसरे लोग हैं, शिवपाल यादव हो गए, रामपाल यादव हो गए, या फिर परिवार की महिलाएं, सभी लोग इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और हर कोई मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे। कई और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पहुंचने की सूचना है। चूंकि अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सीएम योगी कल शाम में ही यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की और परिवार के लोगों का ढांढस बढ़ाया। चूंकि सीएम एक और कार्यक्रम में शामिल होने बिहार जाना था तो वो नहीं आए, लेकिन चूंकि वो कल ही आ गए थे। लेकिन अगर योगी कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों की बात करें तो योगी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 2 से 3 के बीच में अंत्येष्टि होना है। तो उससे पहले माना जा रहा है कि जो तमाम कैबिनेट मंत्री होंगे, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, वो इस अंत्येष्टि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सैफई पहुंचेंगे। जी अविनाश, यादव कुनबे के लिए कितनी बड़ी ये क्षति है? वो सबसे बड़ा सियासी कुनबा उत्तर प्रदेश का या देश का यूं कह लें, और जिसके पितामह रहे मुलायम सिंह यादव। तमाम लोगों को यादव परिवार से एस्टेब्लिश किया पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स के बाहर भी, सहकारिता के क्षेत्र में, बिजनेस में, और उनके जाने से यादव कुनबे के लिए कितना दुखद वक्त है।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उस बात को न सिर्फ सैफई और मैनपुरी इटावा के लोग स्वीकारते हैं, बल्कि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो उस खास वर्ग में उनकी एक अपनी अलग छवि थी। लोग उन्हें अपने घर का सदस्य मानते थे, घर की सदस्य की तरह मानते थे, और यही वजह है कि कई बार मुख्यमंत्री रहे। 2012 में जो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर वो सरकार बनी थी, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। और देखिए, ये भी सच है कि मुलायम सिंह यादव का चूंकि उसके बाद से स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वो सक्रिय राजनीति में वो नहीं आ पाते थे, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर हम 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो कहीं ना कहीं सपा का जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में, ग्राफ कम हुआ है, सीटें कम होती गई हैं, और हालांकि इस बार का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर रहा 2017 के मुकाबले, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के ना होने से समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। आपने देखा कि किस तरीके से 2016 में परिवार के अंदर टूट पड़ी, पार्टी के अंदर टूट पड़ी। हालांकि उसको ठीक करने की कोशिश जरूर की मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन चूंकि उनका स्वास्थ्य तभी से खराब रह रहा था, सब कुछ ठीक नहीं हुआ। हालांकि अब मुलायम सिंह यादव जब नहीं है तो निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं सपा पर इसका असर पड़ेगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की राजनीति किस दिशा में जाएगी अभी ये कहना संभव नहीं है, चूंकि ठीक वक्त भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए और जिस कुनबे की बात करें उस कुनबे के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अपने लोगों को उन्होंने काफी मजबूत करने का काम किया। सैफई इटावा को छोड़ दीजिए, जहां जहां भी जो उनके समर्थक थे, अपने समर्थकों को उन्होंने अलग अलग पदों पर पहुंचाया, पार्टी के अंदर जगह दी, सरकार के अंदर जगह दी, और जिस तरीके से भी मजबूती दी जा सकती थी उस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को मजबूत किया। और यही वजह है कि पार्टी के अंदर उनकी जो एक छवि थी, चूंकि हर कोई उन्हें अपना मानता था, और न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि देखिए सभी दलों में उनके अपने मित्र थे, सभी दलों से उनके रिश्ते बेहतर हुआ करते थे। और आपको याद होगा कि 2019 से पहले, चुनाव से पहले पार्लियामेंट में अपने भाषण के दौरान, चूंकि वो देखा जाए तो कभी भाजपा के साथ नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये उनकी एक अपनी खास पहचान थी मुलायम सिंह यादव की, कि अपने विरोधियों को भी साधने की ताकत थी उनके अंदर। किस तरीके से विरोधियों के दिलों पर कब्जा करना है, किस तरीके से विरोधियों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, ये बखूबी उन्हें आता था। और यही वजह है कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज कद्दावर नेता हैं, वो यहां पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, और वो तस्वीर अपने आप में अहम थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि बगल में सोनिया गांधी बैठी हुई हैं और मुलायम सिंह यादव तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इस शुभकामना के साथ कि वो चाहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। वो बात कल भरूच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वो बात याद करके प्रधानमंत्री भावुक हुए। उन्होंने नेताजी को वहीं से श्रद्धांजलि दी, याद किया और बताया कि किस तरह से उनका भी काफी गहरा लगाव था नेताजी के साथ। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, तब भी दोनों नेताओं के बीच कई बार मुलाकातें हुआ करती थी। लेकिन अविनाश, अब एक ऐसा नेता जिसने लोक नायक जयप्रकाश नारायण से राजनीति सीखी हो, लोहिया की समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया हो, चौधरी चरण सिंह से किसानों का हित कैसे करना है ये सीखा हो, चंद्रशेखर के साथ रहकर बेबाकी सीखी हो, ऐसे नेता का जाना उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा झटका है। और उस कद का नेता क्या उत्तर प्रदेश को फिर कभी मिल पाएगा, कोई मुलायम जैसा नेता फिर कभी बन पाएगा यूपी में? बिल्कुल, देखिए जहां तक आपने बात समाजवादी विचारधारा की तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राम मनोहर लोहिया के बाद अगर कोई सच्चा समाजवादी हुआ तो मुलायम सिंह यादव थे। हालांकि जनेश्वर मिश्रा को भी छोटे लोहिया बोला जाता था, लेकिन समाजवादी विचारधारा को जिस मजबूती के साथ उन्होंने प्रदेश में एक जगह दिलाई, एक अलग पहचान दिलाई, इससे हर कोई वाकिफ है। और यही वजह है कि देखिए भले ही आज समाजवादी विचारधारा की बात होती हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस विचारधारा को प्रबल बनाने में, मजबूत बनाने में और समाजवादी पार्टी को प्रदेश में जगह दिलाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो मुलायम सिंह यादव की थी। हालांकि जो उनके छोटे भाई शिवपाल यादव हैं वो भी कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देते रहे, और दोनों भाइयों की जो जोड़ी है उस जोड़ी ने वो कमाल दिखाया। चूंकि 90 के दशक के बाद जिस तरीके से उद्भव हुआ समाजवादी पार्टी का, लगातार चुनाव जीतने का सिलसिला जारी रहा, कई बार मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर ये काफी एक बड़ी क्षति है। हालांकि देखिए एक बार फिर से आपको मैं मंच की तस्वीर दिखा दूं जहां पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर इस वक्त रखा हुआ है। चूंकि मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं और
जो लोग हैं जो मुलायम सिंह यादव के का अंतिम दर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जरा अविनाश, वहाँ जो मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले पहुंचे हैं, जो समर्थक हैं, उनसे भी बात करिएगा, क्या यादें उनकी रही, क्यों जुड़े हैं मुलायम सिंह यादव से। मौजूद हैं शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, साथ में पार्टी के कई पूर्व जो मंत्री हैं वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। साथ में लाखों की जो भीड़ है सामने मंच